प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज का दिन प्रभु ने हमको दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और पंजाब में हम देखते हैं कि रोज के रोज घटनाएं होती है, लोग मर जाते हैं, आज का दिन देख नहीं पाते। प्रभु ने हमारे जीवन में आज का दिन दिया है, इसलिए हमें प्रभु को भी आदर देना चाहिए। प्रभु को आदर देने का मतलब हम उसकी आवाज सुनना चाहिए। उसकी आवाज बोले तो प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन। तो चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पर एक पति जो दूर देश में रहता है, वो जब फोन करता है तो उसकी पत्नी सब काम छोड़ करके उसकी आवाज सुनती है और फूल लेकर के कभी इधर टहलती है, कभी उधर टहलती है, आनंद से भर जाती है कि मेरे प्रिय पति की आवाज है। सुप्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का जो वचन है ये हमारे प्राण प्रिया यानी प्रभु यीशु का जो वचन है, इसको हम प्रेम से समय निकाल कर सुनना चाहिए। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम देखेंगे आज के ध्यान के लिए कि यिर्मयाह 15:16, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। तेरियां गल्लां मैनूं लभियां अते मैं उन्हां नूं खा लिया। तेरियां गल्लां मेरे ਲਈ खुशी अते मेरे दिल दा आनंद सन, क्यों जो मैं तेरे नाम दा अखोरदा हां, हे यहोवा सेना दे परमेश्वर जी। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ बात करता है और कहता है कि हे प्रभु, तेरे वचन मेरे पास आए तो मानो मैंने उसे खा लिया है। सो खाने का मतलब जैसे हम शरीर के लिए कोई वस्तु खाते हैं या फिर फ्रूट खाते हैं तो हम उसको इसका टेस्ट लेते हैं, वो शरीर के लिए भोजन है, वो हमें ऊर्जा देता है। वैसा प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन जब हम ध्यान देकर कानों के द्वारा सुनते हैं, फिर उसको मन में याद रखते हैं, फिर वो हमें बार बार याद आता है, तब वो हमारी ऊर्जा बन जाता है, हमारे आत्मा प्राण के लिए वो सामर्थ्य बन जाता है। तब जब हम परेशानी स्थिति दुनिया में संकट में होते हैं, तब वो सत्य वचन हमारे साथ बात करता है, क्योंकि वो हमें दलेरी देता है, वो हमें शक्ति देता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। खाने का मतलब याद रखना, खाने का मतलब उसके ऊपर भरोसा करना कि प्रभु का वचन सत्य है और ये सत्य वचन कभी बदलता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये हमसे वादा किया है कि मैंने जो आपको बोला है वो कभी बदलने वाला नहीं। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 35 वचन, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। आकाश अते धरती टल जाणगे पर मेरे वचन कदे ना टलणगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। देखिए, इधर में प्रभु यीशु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यानी मैंने जो बोल दिया है वो बदलने वाला नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें वो परमेश्वर मिला है
जो हमसे वादा करता है और कहता है कि मैंने जो तेरे साथ वादा किया है वो कभी बदलने वाला नहीं। तो इधर में यिर्मयाह ने कैसे वचन खाया था? यिर्मयाह 1:4 पढ़िएगा, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਨਿਕਲਿਆ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। ये बात यिर्मयाह को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर उसको याद दिलाता है, यिर्मयाह तू ये मत सोचना कि तू लड़का है। वो बोल रहा था, हे प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे तू लड़का है तो चिंता मत करना, तुमने इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो तू चिंता मत कर, मैंने तुझे चुन लिया है और मां के गर्भ में ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मैं सर्वज्ञानी हूं, मुझे मालूम है तू मेरा है और तू मुझे आदर देगा, तू मेरे वचन के ऊपर बना रहेगा और तू मेरी इच्छा को पूरा करेगा, इसलिए मैंने तुमको चुनकर अलग किया है। सो प्रिय भाइयों बहनों, जैसे यिर्मयाह को ये बात समझ में आया, वो भूला नहीं, उसने उस बात को खा लिया कि मुझे परमेश्वर ने मां के गर्भ से ही चुनकर अलग कर दिया है। ऐसा यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। जैसे यिर्मयाह को चुना था वैसे हमें भी चुना है। यूहन्ना सुसमाचार 15:16, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। इस बात के ऊपर हम ध्यान करें, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। तो जब यिर्मयाह को यह बात पता चला ना, यिर्मयाह शेर की मानद खड़ा हो गया, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बोला था मैंने आपको चुन लिया है और मैंने आपके ऊपर चित्त लगाया है, तू मेरा है और मैं तुझे भेजूंगा। सो प्रिय भाइयों बहनों, हमें इतना भी डरना नहीं चाहिए, ना बीमारी से, ना विरोध से, ना दुनिया के संकट से, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। वो मुझे जानता है, उसने मुझे चुन लिया है, वो पूरी मेरी देखभाल करने की शक्ति रखता है, फिर मैं क्यों डरूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अब प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।